हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन प्लांट देखा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखो, तभी जाके आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। इस पार्ट में हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग। ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे होती है, ये सारा का सारा देखना है हमने इस टॉपिक में। ठीक है, स्टार्टिंग होती है हमारे पहले माउथ से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ में क्या होते हैं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना। पहले हमारे पास तीत और दूसरी सलेवरी ग्लैंड। तीत का काम क्या होता है कि वो क्या करेगा, खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है, क्रश कर देगा छोटे छोटे पार्ट में। अब आता है सलाइवरी ग्लैंड की बारी। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, वो सलाइवा को सेक्रेट करता है। ठीक है, अभी सलाइवा क्या करता है, इसके दो काम है। पहला काम है कि खाने को क्या करता है, मॉइस्चरिंग करता है। और दूसरा काम है कि ये स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोस में बदल देता है। अब स्टार्च से माल्टोस कैसे बदलता है, क्योंकि अब याद रखना कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो एक एंजाइम्स को सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस। ठीक है, ये क्या करता है, माल्टोस को बनाता है। कैसे, स्टार्च की मदद। स्टार्च को क्या करता है, पहले तोड़ता है, उसके बाद बनता है माल्टोस। ठीक है, अब उसका दूसरा पार्ट देखो क्या काम है इसका, सलाइवा का। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि ये क्या करता है, फूड को गीला कर देता है। गीला इसलिए करता है कि क्या हो सके, ओइसोफेगस होता है जिसे बोलते हैं हम फूड पाइप, उससे क्या जाए, ये खाना आराम से नीचे जा सके। अगर ये गीला नहीं करेगा तो खाना नीचे नहीं जा पाएगा आसानी से। ठीक है, अब हमारे पास आता है जैसे कि अब खाना कहाँ चले जाएगा, ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप। फूड पाइप से कहाँ चले जाएगा, स्टोमक में चले जाएगा। तो स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है कहाँ होती है, ये वॉल में होती है, स्टोमक के प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है सीबीएसई 2010 में, 2014 में, कि स्टोमक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, 3 चीज़ सेक्रेशन करती है। ठीक है, किस चीज़ का सेक्रेशन करती है, 3 चीज़ का। पहला है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हमारे पास पेप्सिन, और तीसरा हमारे पास म्यूकस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, खाने को एसिडिक बना देता है। ठीक है, एसिडिक इसलिए बनाता है कि जो हमारे पास पेप्सिन होता है, जो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दूसरा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेशन कर रहा है वो है पेप्सिन। ठीक है, अब पेप्सिन एंजाइम्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्टिव। क्यों, खाना क्या बन चुका है, एसिडिक। जब तक खाना एसिडिक नहीं बनेगा तब तक पेप्सिन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब याद रखना कि अब क्या है, इसका दूसरा काम भी होता है। क्या है, बैक्टीरिया को मारता है ये। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं और उसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसे क्या कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन। प्रोटीन कौन पचाएगा, पेप्सिन पचाएगा। ठीक है, जिसके पीछे सीन लग जाता है, समझ लो आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पे हो गया समझने का। क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन। और जिसके पीछे सीन लगा हो, ठीक है, जिसके पीछे सीन लगा हो वो क्या करता है, प्रोटीन पचाने का काम करता है। ठीक है, अब देखो समझना कि जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन कौन पचा रहा, पेप्सिन पचा रहा। और प्रोटीन किस में बदल जा रहा है, सिंपल प्रोटीन में बदल जा रहा है। मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसे क्या कर दे रहा है, सिंपल में बदल दे रहा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आता है, म्यूकस। म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा नाम है पर काम बहुत बड़ा करता है। क्या करता है, जो हमारे स्टोमक में HCl निकलता है, जो हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे जो इसके फंक्शन पढ़ चुके हैं, वैसे ही म्यूकस का भी एक फंक्शन होता है। क्या करता है, जो स्टोमक में एसिड निकल रहा है उसके एक्शन से बचाता है हमें। क्या करता है, एक्शन से बचाता है। देखो एसिड पता है हमें कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, जो अब वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो क्या करेगा, हमारे स्टोमक को जला सकता है। ठीक है, हार्म कर सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या है, हमारे स्टोमक में म्यूकस है। अब खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के किनारे किनारे कौन रहते हैं, लीवर रहता है और दूसरा रहता है पैनक्रियास। अब लीवर क्या करता है, ठीक, लीवर क्या है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, अब लीवर का क्या काम होता है, बाइल जूस को सेक्रेट करना होता है, जो कि क्या करता है, इमल्सिफाई करता है किसको, फैट को। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, जिसको पता नहीं हो समझ लो कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल होते हैं उसे क्या कर देता है, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में बदल देता है। कौन, बाइल जूस। ठीक है, अब बाइल जूस का एक और काम है। क्या काम है कि जो हमारे पास एसिडिक फूड आ रहा था, और एसिडिक किसने करा था, HCl ने करा था। ठीक है, उसको क्या कर देता है, एल्कलाइन बना देता है। और जिसको एल्कलाइन नहीं पता, ठीक है, उसका मतलब होता है बेसिक। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब है एल्कलाइन का मतलब है बेसिक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एल्कलाइन बना दिया खाना।
अब जब एल्कलाइन बन जाएगा तो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को क्या करेगा एक्टिव कर देगा। ठीक है, जब तक खाना एल्कलाइन नहीं होगा तब तक पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हमारे बॉडी में क्या होगा, ठीक है, लीवर ज़्यादा सेक्रेशन कर देता है बाइल जूस का, तो इसको कौन स्टोर करेगा, एक नाम है गैल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या करता है, बाइल जूस को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया लीवर के बारे में। ठीक है, वैसे किसका काम होता है, पैनक्रियास का काम होता है। पैनक्रियास क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस करता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस करता है तो कितने करता है, 3 करता है, और भी करता है, पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, अमाइलेस है, लाइपेस है और ट्राइप्सिन है, ये 3 करता है। याद रखना कि जिसके आगे अमाइल लग जाए तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब लाइपेस क्या करता है, याद रखना जिसके आगे क्या लग जाए, लाई लग जाए। ठीक है, लाइपेस। ठीक है, लाई से मतलब होता है लिपिड। ठीक है, और लिपिड का मतलब होता है फैट को पचाने का काम कौन करेगा, लाइपेस करेगा। वैसे ट्राइप्सिन मैंने बताया था ना, जिसके पीछे सीन लग जाए वो प्रोटीन पचाता है। ठीक है, ट्राइप्सिन। ठीक है, ये करेगा प्रोटीन को पचाएगा। आगे समझ में। अब क्या है, अब किसका काम आता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड का काम आता है। अभी इंटेस्टिनल ग्लैंड कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये भी क्या करती है, इंटेस्टिनल जूस को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, अमाइलोलाइटिक होता है, प्रोटियोलाइटिक होता है, लिपोलाइटिक होता है, बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, इंटेस्टिनल जूस, पर हमें 3 पढ़ने, अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक। अभी बताया था ना, अमाई कौन क्या करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक क्या करता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन को क्या करता है, पचाता है। ठीक है, अब लिपोलाइटिक ली आ गया, मैंने बताया था ना, भी लाई आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फैट को पचाने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, फैट को पचाएगा। अब ये देखो, ये 2010 में 2015 में आ चुका है। क्या क्या आ चुका है कि लीवर क्या होता है, पैनक्रियास का क्या काम है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, ये सब कुछ आ चुका है। अब हमारा खाना कंप्लीट पच चुका है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टेड हो चुका है। अब क्या है कि जो फूड है अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। पर ब्लड में ले जाता कौन है, इसका काम कौन करता है, बीली। ठीक है, बीली किससे अटैच होती है, कैपिलरी, और कैपिलरी किससे अटैच होती है, नर्व से अटैच होती है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि बीली क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा खाने को। ठीक है, क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब बीली कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। किस काम आती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के काम आती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब याद रखना कि जो बीली होती है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। आ रहा है समझ में। इसका मेन फंक्शन यही है कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे समझ में। अब याद रखना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, याद रखना इजेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या कर देना, बाहर निकालना। ठीक है, किस फॉर्म में निकलेगा, सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। आगे समझ में। अब याद रखना कि जो हमारे बॉडी में क्या होता है, रेक्टम होता है। रेक्टम में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो चुका है और आयंस हो चुका है, उसके बाद रेक्टम में जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना कि क्या होता है, एनएस होता है, और एनएस से ही क्या होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल होता है बाहर आ जाता है। आगे समझ में। हमारा ये टॉपिक हो चुका है। ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पूरा पढ़ चुका है। और ये देखिए यहाँ पे CBSE 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, फूड कौन करता है। ठीक है, आगे समझ में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन। ठीक है, किस किस में, प्लांट में और ह्यूमन बीइंग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।